उत्तराखंड में आई आपदा पर केंद्र पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में हैं और वहां के हालातों की जानकारी ले रहे हैं। वहीं इस बीच पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ एक बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा को उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आपदा के बाद राहत बचाव कार्य और भविष्य के लिए क्या किया जाए, इसको लेकर चर्चा की। तो ये बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक की और इस बैठक में ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई कि अगर उत्तराखंड में इस तरह की आपदाएं आगे आती हैं तो किस तरह से जनमानस को इनसे बचाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित नजर आए। बैठक में आपको अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही पर हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले के निर्माण कार्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। आपदा के बाद हरिद्वार में हाई अलर्ट है। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीम ने बताया कि हरिद्वार में कुंभ मेले के मद्देनजर गंगा तट और गंगा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों को फिलहाल 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो इन निर्माणों को नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने भी कुंभ मेले से जुड़ी तैयारियों को नदी किनारे तत्काल दूर रहने को कहा है। इसके साथ ही भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर लगातार उसका जायजा लिया जा रहा है। तस्वीरें आपके साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय नजर आ रही हैं। जोशीमठ तपोवन आपदा के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये दुर्घटना लगभग 11 पौने 11 बजे की है, जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहां पहुंच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूँगा। तो हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आई है उसके बाद से हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और गंगा किनारे जितने भी कामकाज चल रहे थे उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है और गंगा के किनारों से दूर रहने की नसीहत दी गई है। आग्रह किया गया है कि फिलहाल जितने भी कार्य हैं उन्हें रोक दिया जाए और गंगा नदी के जो किनारे हैं उनसे दूर रहा जाए। चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने और बादल फटने से मची तबाही से हुई जनहानि से संत समाज और अखाड़ों में शोक की लहर दौड़ गई। इस भयानक आपदा में हुई जनहानि व नुकसान को लेकर कम करने तथा प्रदेश की शांति और सुरक्षा के लिए श्री माया देवी में जूना अखाड़े के संरक्षक श्री महंत हरिगिरी के संयोजन में शांति यज्ञ किया गया। वहीं कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और हवन किया गया। राज्य की सुख शांति की कामना की गई। स्वामी तेजेश्वरानंद गिरी महाराज को भोलानंद संन्यास आश्रम का परम अध्यक्ष चुना गया है। रविवार को आश्रम में संतों की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से उन्हें आश्रम का परम अध्यक्ष चुना। इसके अलावा स्वामी गोपालानंद गिरी सचिव, स्वामी शिव प्रकाश नंद गिरी सह सचिव चुने गए हैं। परमाध्यक्ष चुने जाने के बाद संतों ने फूल माला पहनाकर स्वामी तेजेश्वरानंद गिरी का स्वागत किया। तेजेश्वरानंद गिरी महाराज ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संत परंपरा के अनुरूप आश्रम को सेवा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।
हरिद्वार के आश्विहारा मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में उत्तराखंड सहित कई राज्यों के आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन के इंडिया चीफ पंकज साहनी की देखरेख में प्रतियोगिता हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन कर सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। इस मौके पर स्टेट चीफ अमित कुमार चौधरी ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए कराटे मिक्स मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल करना चाहिए। उधर लक्सर कोतवाली में आज एसएसपी हरिद्वार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चोरी और लूट जैसे 2 अपराधों का खुलासा किया। आपको बता दें कि दिन दहाड़े तहसील मोड़ पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से तमंचे के बल पर 1,20,000 की लूट की गई। अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गईं। टीमों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से लूट के 80,400 और 2 मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। तो हरिद्वार एसएसपी ने इस बड़ी लूटकांड का खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 1,20,000 की जो लूट हुई थी उसके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कैश के साथ ही 2 बाइक और तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि पीछे, पुलिस के पीछे जो 2 शख्स नजर आ रहे हैं वही लुटेरे थे जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचा और खाकी की नाक में दम कर दिया। तो कोतवाली लक्सर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। वहाँ ये वारदात को अंजाम दिया गया। एसएसपी हरिद्वार ने इस पूरे जो खबर थी उससे पर्दा उठाया, जो चोर थे उनके चेहरों से पर्दा उठाया। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने 1,20,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था और तमंचे के बल पर इस लूटकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने तमंचा, बाइक और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से कैश भी बरामद किया है। तो लक्सर कोतवाली की ये पूरी खबर दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर हरिद्वार एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लूट की 2 घटनाओं का खुलासा किया। उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 6ठी से 11वीं तक की कक्षाएं 8 फरवरी से दोबारा शुरू करने के आदेश दिए हैं। आदेश में स्कूलों के प्रशासन ने कहा है कि वे विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों से कोविड के अनुसार उचित व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। इसी कड़ी में कालाढूंगी के कोटाबाग ब्लॉक में कोरोना संक्रमण के चलते आज से कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। सभी विद्यालयों में थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड के नियमों का पालन करते हुए ये कक्षाएं लगी। तो कालाढूंगी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रत्येक छात्र के जो है कि सहमति पत्र चाहिए। गार्जियन ये लिख के देगा कि मेरा बच्चा यानी कि किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं और मैं इसको स्कूल भेजने के लिए सहर्ष तैयार। कौन कौन सी कक्षा के बच्चे आ रहे हैं? ये 6 से 12 तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बच्चों की संख्या भी कितनी है? सर अभी बच्चों की संख्या आज तो बहुत कम है, आज तो पहला दिन है। अब देखते हैं कि कल से कितने बढ़ते हैं, कितने आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार तत्परता से काम कर रही है। इसी कड़ी में रुड़की का सरकारी अस्पताल अब हाईटेक होता नजर आ रहा है। अस्पताल में पहले से ही कई जांच की मशीनों को लगाया गया है और अब करीब 30 लाख रुपए की लागत वाली मशीन लगाई जा रही हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल रुड़की सिविल अस्पताल प्रशासन की ओर से करीब 30 लाख की कीमत वाली मशीन लगाने जा रही है। इस मशीन के माध्यम से करीब 5 जांचें पूर्ण रूप से अस्पताल में हो सकेंगी। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में हेपेटाइटिस, सिफिलिस और HIV की जांच में केवल कुछ पार्ट ही
जांच हो पाती थी। ये जांच ही मैनुअल होती थी, लेकिन अब मशीन के लग जाने के बाद ये जांच 2 से 3 घंटे में हो जाएंगी और इसका फायदा मरीजों को मिलेगा। ये कैमीन ल्यूमिनेसेंस फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटो एनालाइजर की मशीन है, जिसमें कि हमारे 5 टेस्ट HIV के दोनों एंटीजन एंटीबॉडी, HCV, HBS AG और सिफिलिस, इस तरीके से 5 टेस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें कि ये संपादित होंगे। अभी तक हमारा ये काम मैनुअल हो रहा था। एक जो पेशेंट की ब्लड डोनेट होते थे उनका इंडिविजुअली एक का हम टेस्ट 5 टेस्ट करते थे। इस मशीन के अंदर एक साथ 100 सैंपल्स हैं। चमोली में रविवार को कुदरत ने कहर बरपाते हुए भारी तबाही मचवाई। नीति घाटी में रैणी गांव के शीर्ष भाग में ऋषिगंगा के मुहाने पर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर ऋषिगंगा में गिर गया, जिससे नदी में भीषण बाढ़ आ गई। चमोली के तपोवन में आई भीषण जल आपदा में बहे 2 लोगों की डेड बॉडी आपदा प्रबंधन टीम रुद्रप्रयाग को मिली है, जिसमें एक रुद्रप्रयाग के नज़दीक नदी से आपदा प्रबंधन टीम और SDRF के लोगों ने रेस्क्यू किया है। हालांकि अभी इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस डेड बॉडी को जिला अस्पताल भेजा गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।